हेलो। हेलो। अभिषेक जी नमस्कार। नमस्कार विराट सर, कैसे हो आप? बस मैं बढ़िया हूँ भाई, कैसे हो? बस आपकी और प्रभु की दोनों की दुआ है। अभी तैयारी कैसी चल रही है पढ़ाई की? तैयारी बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। जिंदगी हाँ, कैसी कट रही है आईबीएस के बाद? जिंदगी तो वो एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। जो काट रहा है ना वही जान रहा है कितना मस्त में काट रहा है। अभी क्योंकि खुश हो प्रॉपर ठीक होने के बाद? अरे बता नहीं सकता मैं। जिंदगी कैसी लग रही है, नई नई? एकदम मतलब ये लगता है ना, पहले तो आस आदमी छोड़ ही दिया था ये कुछ होने वाला, लेकिन अब जो थोड़ा सा मैं बता नई देता हूँ लोगों को जो सुन रहे हैं। भाई, ये लड़का है अभिषेक। ये मेरे पास ट्रीटमेंट लेने के लिए आया था। अब से करीबन कितने दिन हो गए अभिषेक? लगभग पिछले साल में आया था, दिसंबर के करीब में। पिछले साल दिसंबर में आया था। ट्रीटमेंट हम्म। चला इनका 7 महीने। 7 महीने के बाद इनकी दवाई छूट गई थी पूरी तरीके से। अपने आप एक्सप्लेन करेंगे आईबीएस के बारे में और कैसी इसमें जीवन शैली होती है अपनी जीवन जीने की आईबीएस के अंदर और आईबीएस के बाद। आज पूरा एक्सप्लेन करेंगे। लोग कहते हैं कि इसमें हम दवाई जो है जिंदगी भर खानी पड़ती है, ये बीमारी कभी सही नहीं होती है। और अभिषेक ने भी ये बातें सुनी थी कि ये बीमारी कभी सही नहीं होती है, इसने भी हमें बताया था। लेकिन हमारा ट्रीटमेंट लेने के बाद जैसे हमने इसे गाइडलाइंस दी, जैसे हमने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होता। नई मॉडर्न जमाने की लाइफ है, नई दुनिया है। पुराने लोग जो संग्रहणी ग्रहणी बोलते थे, उस टाइम लोगों को पता नहीं था ये बीमारी कैसे ठीक होगी, किस तरीके से होती है और इसके ऊपर क्या काम करना चाहिए, कैसे इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। गलत है अभिषेक, सही है? नहीं, एकदम सही, एकदम सही। एक तो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो लोग बोलते हैं कि ये ठीक नहीं होता, दुनिया में वही चीज ठीक नहीं हो सकता है ना जो भगवान ने बना के भेजा है। बिल्कुल बिल्कुल। जो मनुष्य ने खुद बनाया है वो मनुष्य खुद ठीक भी कर सकता है, बिल्कुल। भले तो वो बीमारी हो चाहे कुछ भी हो। हाँ, तो आज फिर मैं एक वीडियो अभिषेक के साथ बात करके ये ऑडियो जो है मैं लूंगा भाई की और अपने चैनल पे उन लोगों को दिखाना चाहता हूँ जो लोग कहते हैं कि ये बीमारी जिंदगी भर काटनी पड़ती है। उन लोगों के साथ में मैं ये वीडियो शेयर करूंगा और चाहूंगा कि वो भाई भी जागे, उस जो नेगेटिव उनकी वो है थिंकिंग, उससे बाहर निकलें, अपनी नेगेटिव लाइफ से बाहर निकलें, अपना इसका ट्रीटमेंट करें और अपनी अच्छी लाइफ बनाएं। तो एकदम। अभिषेक जी, अपना पहले तो पूरा एड्रेस और कैसे कैसे आपको बीमारी हुई और आपने जो है किस किस तरीके से उसको झेला है, और अभी इतना बताइए फिर मैं आगे पूछूंगा। मैं बिहार से रहने वाला हूँ, बिहार के गोपालगंज जिले से। ठीक है। स्टार्टिंग में मैं तो गवर्नमेंट जॉब में था। अचानक से मेरी क्या थोड़ी आज जो बहुत। है मैं आपकी वीडियो पूरा बताना है, फैमिली का कैसे बिहेवियर होता है इसमें, बंदे के साथ में क्या फैमिली वाले सोचते हैं, उस तरीके से। हाँ हाँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ये क्या होता है ना कि लाइफ स्टाइल के प्रॉब्लम के कारण, या कई लोग देखिए दो तीन चीजें हैं, कईयों का लाइफ स्टाइल के कारण, कईयों के धरण वगैरह इधर उधर हो जाते हैं उसके कारण भी होता है। कई लोग टेंशन ले डिप्रेशन चले जाते हैं उसके कारण भी कई होता पे वही खाना पीना, है। टेंशन। खाना पीना कुछ भी। हाँ, पेट से, माइंड से, नेवल डिस्प्लेसमेंट से, कहीं से भी हो हाँ सकती है, मास्टरबेशन से, कहीं से भी हो सकती है, इसकी हाँ, शुरुआत का कोई कुछ भी ठिकाना नहीं सकते है। हैं। हाँ, स्टार्टिंग कहीं से भी हो सकती है। हम्म। तो मेरी भी इसी तरह की हुई थी, थोड़ी बहुत लाइफ स्टाइल और थोड़ा सा डिप्रेशन के कारण था, उस कारण से हुआ। हम्म। इसी कारण ये हुआ कि मैं बाद में तो बहुत, देखिए होता क्या है ना कि शुरुआत में कोई भी बंदा को जो भी कारण से हुआ हो, लेकिन अंत में ना वो डिप्रेशन में चला ही जाता है 100% है। हम्म। उसको फिर ठीक करने के लिए आपको जो लाइफ स्टाइल ठीक करना पड़ेगा, और कुछ माइंड का दवाइयाँ वगैरह चाहे जो शांत करने के लिए लेना पड़ता है। और पेट को ठीक करने के लिए पेट की जरूरी होती है। हाँ 90% पेट की जरूरी होती है। हाँ, क्योंकि थोड़ा बहुत हमारा माइंड भी सेरोटोनिन जो रहती है। लेवल होता है वो पेट से ही बनता है, जो माइंड को जाता है। हाँ एकदम। अगर कुछ तो फिर पचेगा ही नहीं तो कहाँ से बनेगा सेरोटोनिन? एकदम एकदम। हम्म। तो फिर ये सब स्टार्टिंग हुई, अचानक से एक दिन से मेरा गैस बनना चालू हुआ, फिर उस दिन से कभी कम ही नहीं हुआ। फिर बाकी हम्म। सारे सिम्टम आने आते चले गए, महीने 2 महीने 3 महीने, साल भर 2 साल, 3 साल तक गुजर गए मेरे ऐसे ही। हम्म। अच्छा खासा शरीर, वेट 10 15 12 केजी तक लगभग गिर गया था मेरा। ठीक है। फिर मैं उसके कारण डिप्रेशन के कारण फिर मैं जॉब भी छोड़ दिया, बोला कि जिंदगी नहीं रहेगी तो क्या ये सब करना, क्योंकि ठीक ही नहीं लगता था जिंदगी में कुछ भी। गवर्नमेंट जॉब करते थे ना? हाँ, गवर्नमेंट जॉब में था मैं। चलो,
ठीक फिर है, वहाँ से अर्निंग भी बहुत अच्छी खासी थी। कौन चाहेगा कि अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ के इंसान घर आ जाए? हाँ, ये उस समय बीमारी मेरी ऐसी होती है। 45 से 50 के बीच में मेरी उस समय पर मंथ इनकम थी। हम्म। उसमें लगभग 4-5 साल हो भी गए थे मेरे जॉब को। हम्म। तो तो फिर जैसे घर वालों से बात करते थे तो घर वाले मतलब क्या बोलते थे उस बारे में? देखिए है क्या ना कि आप वो अगर कहीं कोई बीमारी है, आप गए चेकअप कराए डॉक्टर से, कुछ बीमारी निकली तो हाँ घर वालों को भी लगा कि नहीं बंदे को कुछ बीमारी। इसमें तो कुछ हम्म। चेकअप कराओ कुछ पता ही नहीं चलेगा, घर वाले भी बोलेंगे कि बदमाशी कर रहे हो ये वो ऐसे वैसे। हम्म। हाँ बहुत से लोग मेरे पास क्योंकि आते हैं, उनके घर वाले साथ छोड़ जाते हैं कि इसे बीमारी नहीं है, ये तो बस फालतू में ऐसे ही कुछ करना नहीं चाहता, कमाना नहीं चाहता घर। हाँ क्योंकि इसमें कुछ रिपोर्ट में कुछ आएगा ही नहीं आपका। हम्म। आप अच्छा, आप लोगों को बताएं, आपने बहुत सारे ट्रीटमेंट कराए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के, गैस्ट्रो इस पे क्यों नहीं काम कर पाते? क्या पता है कुछ? इसमें काम इसलिए नहीं करेंगे ना क्योंकि वो लोग इसका जड़ कुछ और है। वो लोग चेक करते हैं कि मेनली कुछ प्रॉब्लम रहेगी, जैसे कि आप एंडोस्कोपी करोगे तो कहीं पे घाव रहता है तो वो चेक कर लें कि हाँ घाव है इस कारण से गैस बन रहा है, जो भी होगा। हम्म। इसमें इसका कुछ ये इरिटेशन, एक तरह का इरिटेशन आपको किसी भी स्कैन में नहीं निकलेगा। हम्म। वो उसकी तो लेंथ इसलिए और सर्किल वगैरह चेक करते हैं हाथों की, बड़ी हाथ की, जो कोलोनोस्कोपी करते हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि इसका डाया सही है, उसकी लेंथ सही है, बस। बस कोई बस और ब्लॉकेज कुछ तो नहीं। नहीं है, इतना कुछ चेक हाँ। करते हैं। और क्या है कि इसका ट्रीटमेंट इसलिए नहीं कर पाते, मैं बताता हूँ एक्चुअल बात क्या है। क्योंकि जो हमारी मेडिकल साइंस जो काम करती है वो करती है, जैसे कि एक तरीके का होता है ना कि कोई कुछ तो मिले गवाह, कुछ तो हो हम्म जिसके ऊपर हम्म काम किया जाए। और जब कुछ हम्म मिलेगा ही नहीं, रिपोर्ट में कुछ आएगा ही नहीं, तो रिपोर्ट के आधार पर जो है मेडिकल साइंस काम करती है। इसलिए गैस्ट्रो हम्म इस पे कुछ कर नहीं पाता। एग्जैक्टली। अब तो धीरे धीरे इतना अब थोड़ा सा नेट का जमाना से ये सब हुआ है तो कुछ कुछ डॉक्टर मतलब कि 100 में एक दो थोड़ा बहुत ये सब चीजों को मानने भी लगे हैं, थोड़ा थोड़ा हम्म। ये सब का किए भी हैं। मतलब वो लोग नहीं करते लेकिन डायरेक्शन देते कि हाँ आप यहाँ से ट्रीटमेंट ले सकते हो क्योंकि ये आपकी बीमारी है। क्योंकि मैं पहली बार दिखाया था तो उसने बोल दिया था कि ये आपका आईबीएस है, कभी ठीक ही नहीं होगा, क्योंकि उसको इस बारे में कुछ पता ही नहीं था कि आईबीएस ठीक भी होता है। हम्म। फिर एक जगह गैस्ट्रो को मैं दिखाया, वो अच्छे डॉक्टर थे। वो बोले कि तुम्हें आईबीएस है, तुम कहीं हम्म। अच्छी सी लाइफ स्टाइल वगैरह न्यूट्रिशनिस्ट वगैरह ये सबसे दिखाओ, तुम ठीक हो सकते हो। क्योंकि बोले कि ये मेडिकल साइंस में ये नहीं ठीक होगा। वो बहुत अच्छे थे, हम्म। बूढ़े भी हो गए थे। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप डॉक्टर नहीं हो, और डॉक्टर जो है मतलब वो ऐसा क्यों बोलते हैं कि आप डॉक्टर नहीं हो? जब हम इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मैं मानता हूँ हम इसके डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन डॉक्टर से तो कुछ होता ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ डॉक्टर के पास ना, अच्छा एक चीज देखना आप, जो कई बार गाँव में चाहे कई जगह पे एक मजदूर रहता है, वो जिसे काम करने वाला, जैसे हम्म। कि वेल्डिंग करने वाला, चाहे उसके पास इतना नॉलेज होता है ना, वेल्डिंग चाहे कोई भी चीज हो, कारीगरी का गाड़ी खोलने वाला, इतना नॉलेज होता है ना, उतना किसी एक इंजीनियर को नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है बस बस। देखो, डिफरेंस ये क्या होता है आपने कि बड़े पॉइंट की बात मानी कि हाँ थियोरेटिकल उतना कुछ पाया नहीं जा सकता जितना कि आप जो है प्रैक्टिकली कर सकते हो। बस बस वो जो अब आपके क्या है, एक डॉक्टर है, क्योंकि आपके साथ क्या है, मैं भी ठीक हो चुका हूँ, मेरे साथ ये खुद गुजरा है, तो मैं एक एक क्षण एक एक लक्षण इसका जानता हूँ कि क्या है कैसे। अगर अभी कुछ होगा ना, बता दूंगा तुम्हें ये हुआ था इसलिए तुमने इतना सोचा, ये सोचा इसलिए तुम्हारा दोबारा दोबारा से इरिटेट हुआ है। हम्म। इतना डॉक्टर नहीं बता सकता है। बिल्कुल सही बात है। और मैंने किस तरीके से गाइड किया आपको, इस तरीके से गाइड कर दिया कि अगर फैमिली में भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसे खुद बता सकते हो कि आप में ये प्रॉब्लम है पेट में, हाँ हाँ है कि एकदम। नहीं? और बताएं आपको प्रॉब्लम क्या क्या होती थी इसमें, थोड़ा सा पब्लिक को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इसमें गैस है। वो गैस तो बनती थी पेट में। मुझे तो लगता है और कि 100 में से 90-95% लोगों को तो गैस बनती ही होगी। हाँ, कभी कॉन्स्टिपेशन होता था, कभी ज्यादा डायरिया होता था। हाँ मेरा मिक्स्ड टाइप का था, कभी हाँ, कुछ कभी कुछ और म्यूकस इस टाइप। वगैरह भी बहुत आता था। और हाँ म्यूकस तो इतनी भयंकर बीमारी है कि म्यूकस 4 दिन बंदे के पड़ जाए मोशन में तो बिल्कुल घुटने टूट सी जाते हैं, शरीर बिल्कुल एकदम बेजान हो जाता है। सारे सारे शरीर का वो पानी जो है वो निकाल देता है ना, वो म्यूकस हम्म। तरफ का, वो पूरा लूज लगने लगता है बॉडी। हम्म। इसलिए तो अब मतलब कि ट्रीटमेंट चलते चलते लगभग 6-7 में, मतलब 1 से 2 महीने के अंदर में ही बहुत म्यूकस बंद हो गए लगभग। फिर आपके हाँ, गैस आधा हो स्टार्टिंग गई। के 1.5 महीने में आपका जो है बार बार जाना
कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम हो चुकी थी शायद, आपका जो जाना था वो तो खत्म ही हो चुका था, जो कॉन्स्टिपेशन आपको कभी कभी रहता था वो भी खत्म हो चुका था। थोड़ा सा हम्म। जो तकलीफ थी वो थोड़ा एसिडिटी की और गैस की थी बस उस टाइम। ये थोड़ी लंबे समय तक वही थोड़ी सी मतलब कि हाँ। चली थी। अच्छा, जैसे लोग घबरा जाते हैं कि जैसे कि 10 दिन हमारा मौसम ठीक आया और 12वें 13वें दिन फिर वही कंडीशन दिखाई दी, तो मैंने आपको क्या समझाया कि भाई ये देखो, ये ऐसा होता है कि बैक जरूर मारता है, बैक मारता है, लेकिन 6 महीने के अंदर बिल्कुल बैक मारनी बंद हो जाती है, खत्म हो जाता है। और इंसान वही डरता है जब भी बैक मारता है कि यार शायद कुछ दवाई काम नहीं कर रही है सही से। और जब अब तक 15 दिन तो ठीक रहा, 15 दिन के बाद जैसे ही बैक मारी तो वो डर जाता है, वो ट्रीटमेंट छोड़ हम्म। देता है, वो गलत है। नहीं देखिए, अभी है क्या कि जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है, चाहे जब तक आप ठीक नहीं हो तब तक वो चीजें कमजोर है। हम्म। उसके थोड़ा सा भी कुछ चीज मतलब कि मसाले खा ली चाहे कुछ भी खा ली तो वो थोड़ा सा दिक्कत करेगा। हम्म। लेकिन तो वो दिक्कत करा तो इसका मतलब वो बैक मारा। हम्म। वहीं अगर आप पूरे तरीके से ठीक हो गए हो, पूरा अच्छे से आप कुछ भी खाते रहो कुछ भी करते रहो, वो नहीं बैक मारेगा, फिर आपको टेंशन भी नहीं होगी। हम्म। हाँ, तो इसलिए थोड़ा बहुत जितना पेशेंस रखेंगे ना, जितना ज्यादा आप पेशेंस रखोगे उतना इतनी जल्दी से आदमी ठीक हो सकता है। नहीं तो आज क्यों मतलब कि 10 दिन हो गए अभी तक क्यों नहीं ठीक हुआ, 15 दिन हो गया अभी तक क्यों नहीं बंद हुआ, ये सब इस तरह अगर रहेगा पेशेंस तो की फिर बहुत, बहुत धैर्य की बहुत जरूरत है। कुछ लोग होते हैं कि 20-22 दिन दवाई खाते हैं, सोचते हैं कि यार जो बंदे, उस बंदे को 19 दिन में दिखाई देगी, या एक को 8 दिन में दिखाई देगी, या मुझे अभी 1 महीने में भी दिखाई नहीं दिया, तो वो सोच उनकी निगेटिव सोच है, उसे बदलें प्लीज। ऐसा होता है कोई कोई इंसान जो 2 से ढाई महीने में जिसके ऊपर असर होना शुरू होता है, क्योंकि थोड़ा हाँ लॉन्ग टर्म में ट्रीटमेंट चलता है। और जब असर होना एक बार स्टार्ट हो जाता है तो वो खत्म होना भी बहुत जल्द शुरू हो जाता है, बीमारी। सही बात। हाँ देखिए, मैं खुद एक आपके ही पे था एक बंदा, वो 7 महीने में ही ठीक हो गया था। हम्म। और एक बंदा था वो 1.5 साल तक उसकी ट्रीटमेंट तक चली थी। जी, और एक फौजी था हमारे यहाँ, जो है महेंद्र सिंह फौजी, वो भी हाँ कितनी क्रिटिकल उसकी कंडीशन थी। जब मैंने हाँ शुरू में उसका ट्रीटमेंट किया, जब वो मुझे बताता था अपने सिम्टम्स वगैरह, और हॉस्पिटलाइज बंदा रहता था महीने में 2 बार, तो भाई डर लगता था सुन के मुझे भी कि यार ये भगवान की दुआ से हमारे साथ नहीं हुआ कभी। लेकिन क्या था कि भाई हम तो देखो उस चीज से बाहर निकल चुके थे पूरी तरीके से, बंदों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उस चीज को फेस करना पड़ता है सामने आके। हाँ हाँ एकदम। तो अभिषेक, जीवन कैसे काटा आपने आईवीएस में? कैसा आपका मन रहता था, क्या करने का आपका मन करता था? देखिए, ये तो मतलब कि उतना बुरा फेज दोबारा मैं नहीं बोलूँगा किसी को आया। कैसे कटा हाँ, है इसमें वो भी। जीवन शैली तो बहुत खराब हो जाती है ना, किसी के साथ बात करने का मन नहीं करता, रात को नींद नहीं आती, कई कई बार आंखें खुलती हैं, सारा शरीर दर्द करता है, पैरों की पिंडलियां जो है बहुत दुखती हैं। कोई बाहर का बहुत। आ जाए तो उसे ये लगता है कि यार ये अपने घर जाए बस यहाँ से, और मुझे अकेला हाँ छोड़ दे। बस। खाने का मन नहीं करता, खाया पिया शरीर में नहीं लगता। आप घर से बाहर निकलोगे तो दूसरा बंदा आपको तुरंत पकड़ लेगा, अरे यार तुझे क्या हो गया, तो सबसे कैसा बड़ा खत्म तो सा हो गया। बहुत दूसरों का बहुत लोग तो कॉमेंट। ऐसे होते हैं साले, ऐसी ऐसी बात करते हैं जो मेरे जीवन में खुद हुआ है। अभिषेक, मैं विराट गुर्जर अपनी जो है स्टोरी बताऊं तो मेरे जीवन में खुद हुआ है। बहुत सारे लोग ये कहते थे कि क्या मतलब कुछ गलत काम करने लग गई है क्या। हाँ हाँ एकदम 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 एकदम। भाई वो चीज, अगर मैं अपनी लाइफ की भी चीज दोहराऊं तो मुझे सोच के दुनिया से भी घिन आती है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। और आज मैं, और प्लस में आप, और प्लस में बहुत सारे भाई जो मुझसे जुड़े, वो अपनी जीवन कैसे खुशहाल तरीके से जी रहे हैं। हम्म, लेकिन नहीं इसमें एक बात बताओ, लेकिन मैंने आपका ट्रीटमेंट एक मतलब कैसे किया, एक पेशेंट के तरीके से किया या कैसे भाई समझ के, मतलब कितना अच्छा वो आपको तो दिया है इस चीज का? ऐसे तो आपके पास ट्रीटमेंट से पहले बहुत जगह दिखा देते थे, ऐसा नहीं है कि पहली बार आपसे ही दिखाया था, लेकिन जहाँ भी दिखाया वहाँ बिजनेस के तौर पे देखते थे कि कोई पेशेंट आया है और अपने हाँ मन मर्जी से देखे नहीं देखे। और बहुत जगह दिखाया है कई कई नाम लोग। यार लेकिन एक, हाँ आपके पास दिखाने का ये था कि कभी लगा ही नहीं कि मतलब कि कोई पेशेंट की तरीके से। सबसे पहले तो आपने दिमाग से ये मेरा निकाला ना कि आपको मुझे कुछ बीमारी है, बोला कि सबसे पहले आपने ये बोला कि तुम दिमाग से ये निकाल दो तुम्हें कुछ बीमारी है। हम्म। तुम लेकिन बस तुम मुझे मेरे पास कहते रहते आए। थे कि भैया निकलता नहीं है, जो प्रॉब्लम होती है, मैंने कहा प्रॉब्लम भी धीरे धीरे खत्म होगी, उसे मैं खत्म करूंगा, हाँ वो मेरे वो ऊपर सब छोड़ दो। धीरे धीरे ठीक हो जाता है, कोई जिंदगी में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। और लास्ट में मेरे पास कॉल आई थी आपकी ये करके कि विराट भैया जो है मैं बस आखिरी और
लास्ट उम्मीद मेरी आप ही हो। मैंने कहा फिर तेरी बीमारी खत्म हो जाएगी, टेंशन ना ले। एक चीज और भी बहुत बड़ी बात मैं बोलना चाहूंगा कि एक जो विश्वास होता है ना, कई बार जैसे कि मैं आपसे ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, आपने हम्म। मुझे कुछ मेडिसिन दी, कुछ चीजें बताई, तो मुझे वो मेडिसिन काम नहीं करेगी जितना मुझे आपके ऊपर विश्वास है, उस दवाई के ऊपर विश्वास कि हम्म। हाँ ये मुझे ठीक कर सकता है। कईयों का बना जैसे कि ट्रीटमेंट ले रहे हो, वो सोचेंगे यार ये क्या दे सही है कि नहीं, माइंड का मैं दवाई खा रहा हूँ, होगा कि नहीं ठीक। अगर वो सब करेंगे, विश्वास नहीं रखेंगे ना, तो वो पक्का ठीक नहीं होंगे। अच्छा, जैसे ये लड़के इधर उधर घूमते फिर रहे हैं और एक दूसरे से फोन करके पूछते हैं कि तेरा ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है, यार मैं ये कहता हूँ इन लड़कों को कि दवाई जो है एक बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से दी जाती है। एक दूसरे के पास जाके मैंने किसी को दवाई दे दी, किसी को मेडिसिन भेज दी, उससे फोन करके पूछ रहा है, वो मेडिसिन यूज ना करे। मैं उसके लिए बिल्कुल आप लोगों से हाथ जोड़ना चाहता हूँ इस वीडियो के लिए, ऑडियो के जो है द्वारा, कि आप उस दवाई को यूज ना करो। वो दवाई उसी के लिए बनी है, आपके लिए नहीं बनी है। आपके लिए हो सकता है दूसरी दवाई आपके ऊपर काम करे, वो दवाई आप हम्म, यूज ना करो। आप वो दवाई यूज करोगे, आपको वो दवाई असर नहीं करेगी, हो सकता है आपको जो है दिक्कत करे। मैं मेरे पास कॉल करो डायरेक्टली। आप किसी के पास क्यों जाते हो दवाई पूछने के लिए? मैं बताता हूँ, मेरे पास आप डायरेक्टली कॉल करो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कौन सी दवाई आपके ऊपर सुटेबल है। ये मेरा इतना अरे एक्सपीरियंस हो गया है। लोग कहते हैं डॉक्टर नहीं है, हाँ मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरा खुद का इतना एक्सपीरियंस है यार, मैं बोल नहीं सकता। सही बात। अरे वो एग्जैक्टली, क्योंकि आपने उतना प्रैक्टिकल इस पे ग्राउंड वर्क कर रखा है। और पढ़ने से ज्यादा आदमी ग्राउंड वर्क जितना रखेगा, उतना ज्यादा उसको एक्सपीरियंस रहेगा, नॉलेज हम्म, रहेगा। तो मैं सभी भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि किसी को अगर मैंने दवाई बताई है तो उस दवाई को ना खाएं कृपया। अगर किसी को दवाई लेनी है तो वो डायरेक्टली मेरे पास आए। सभी को अलग अलग तरीके की दवाई दी जाती है उसके बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से। उसको प्रॉब्लम क्या है, किस तरीके से उसको आईबीएस हुआ है, कैसे उसका आईबीएस ठीक करना है, कैसे उसकी गाइडलाइंस है, उसे गाइडलाइंस कैसे देनी है, कैसे उससे बात करनी है, क्या किस तरीके से उसको समझाना है, वो आपको नहीं समझा पाएगा क्योंकि वो खुद मरीज है। हाँ एकदम। हम्म। वो चीज भी अभी कभी देखना आपके मतलब कि इलाकों इलाकों में कोई बहुत पुराने वैद्य होते हैं, लगभग 50 60 70 साल के होते हैं बहुत हम्म। वो देख के बताते हैं ना कि आपके शरीर में क्या बीमारी है। बस बस वही बात है। क्योंकि उनको इतना एक्सपीरियंस हो गया रहता है, जान चुके रहते हैं। तो आप भी हो इस क्षेत्र में, इतना काम करो, आपको नॉलेज हो चुका है कि मतलब कि कैसे कौन सी चीज पे क्या काम अभी करेगा। यार एक दिन पता क्या हुआ, एक बंदे ने मेरे पास कॉल किया ट्रीटमेंट के लिए। मैंने कहा ठीक है भैया, जब आपकी मर्जी तब आ जाओ। फिर उसने कहा कि हमने एक लड़के के पास कॉल किया था आपके, और उस लड़के को अभी 20 दिन आपकी ट्रीटमेंट लेते हुआ है और उसे आराम नहीं मिला। अभी इतना कोई खास, कह रहा था कि थोड़ा आराम है, अभी इतना कोई खास नहीं है। क्या 20 दिन में इतना इतना आराम चाहिए लोगों को यार? सालों पुरानी बीमारी है भाई, थोड़ा सा वेट करो, धैर्य रखो, वो हाँ, देखना उसके बाद एक क्या चीज होगा। एक चीज ये भी मैं भी आपको बोलना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में ना मेरा कंडीशन एकदम एग्जैक्टली यही था। हम्म। मैं हाँ, देख- दो में मैं जो कंडीशन थी आपकी वो मेरे याद आ गई। स्टार्टिंग में देखो क्या कंडीशन थी। हम्म, मतलब कि होता क्या है ना, इसमें मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ क्यों वो ऐसा सोचते हैं, मैं बता रहा हूँ। जैसे हम्म। कि किसी को बुखार हुआ, हम्म। ठीक है, तो मैं गया पैरासीटामोल लाया, खा लिया, हम्म। 2 3 दिन में वो ठीक हो जाती है। हम्म। चाहे किसी को सर दर्द हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, कुछ भी शरीर में बीमारी है, चाहे हम्म। टाइफाइड हो गया, टीबी वो हो तो एक गया, रिलीफ की गोली दे तो वो पूरा कवर कर देती है पूरी बॉडी कवर को। कर देता है। तो ये लोग सोचते हैं ना कि वैसे ही कोई मेडिसिन मुझे मिले, 10 15 दिन 20 दिन 1 महीने खाऊं, मैं ठीक हो जाऊं पूरे तरीके से और हम्म। कूदने खाने लगूं। ये वैसी बीमारी है ही नहीं। और लोग यही तो सोचते हैं कि विराट सर ने जो वो है उसे सोचते हैं मेडिसिन कि दी एक होगी, दिन वो में कुछ ठीक हो रिलीफ जाए। टाइप की होगी। ऐसा नहीं है भाई, सबकी अलग अलग दवाई है। ये एक लाइफ स्टाइल की बीमारी है। लाइफ स्टाइल एक ऐसी चीज है जो आपको 5 6 महीने 7 महीने तक कंटिन्यू आप अच्छे से रखोगे, अपने आप ठीक हो जाता है ये। हम्म। क्योंकि ये और बीमारी एक दिन में नहीं आई है। मेडिसिन के बिना तो देखो कुछ ठीक नहीं होता, लेकिन हाँ लाइफस्टाइल सुधारना पड़ता है, अपना जीवन शैली सुधारना पड़ता है। और हाँ, पेट के लिए जो पेट में हानि हुई है उसे जो है रिपेयर जरूर करना पड़ता है मेडिसिन के द्वारा, जो हम पेट वाली मेडिसिन भेजते हैं। एकदम। अगर कुछ तो अंदर से कुछ दिक्कत होती है तो उसे सही करती है और आपकी हेल्प करती है आईबीएस से बाहर निकालने में 100%। हम्म, तो और अभी पता, भी एक बार क्या हुआ, अभी 2 3 दिन पहले की बात है, तो वो जो लखनऊ का बंदा था वो मुझे कह रहा कि सर वो मुझे तो लगता है कि आप भी शायद विकास गुप्ता के भाई हो यार। सुन के इतना अच्छा। गंदा लगा, अपने जीवन में पहली बार पता मेहनत करने वालों का और किसी को कोई गलत बोले तो कितना
वो उससे जो है दिक्कत होती है, वो मैंने फेस की परसों तरसों। तो भाई मैं उसे कहा कि भाई जिंदगी में एक काम करना मेरे दोस्त, देख तूने विकास गुप्ता से मेरी तुलना की है भाई, तो जीवन में मैं तुझे कभी ट्रीटमेंट नहीं दूंगा, कभी मेरे पास फोन भी मत करना। अरे उसने क्या कहा बोलूं कि सर जो है मैंने कुछ गलत बोल दिया। मैंने कहा भाई गलत नहीं है, लेकिन मैं तुझे ट्रीटमेंट नहीं देने का जीवन में। सबको एक श्रेणी में रख दिया, खड़ा कर दिया। भाई विकास गुप्ता तो कहता है, सभी जानते हैं कि दवाई जो है जीवन भर खानी पड़ेगी। अरे यार ऐसा थोड़ा ही ना होता है। हाँ तो तौर देखो, तरीके अपने सुधारने पड़ते हैं, किस तरीके से हमें अपनी जीवन शैली बनानी पड़ेगी, कैसे हमें प्रोटीन इंटेक करना पड़ेगा, कैसे दवाई छूटेंगे उसके बाद प्रोटीन से वो चीज जो सेरोटोनिन आपका बढ़ा रही है, एक टाइम पे आपका वो प्रोटीन काम करता है दवाई का। वो हम्म। दवाई तो साइड हो जाती है। दवाई कब तक खाओगे आप? जीवन भर अगर दवाई खाओगे तो किस चीज का इलाज है? कुछ भी नहीं है। देखो, मैं आपको इन लोग को बताना भी चाहूँ जो सुन भी रहे होंगे, जैसे कि आपने मेडिसिन खा रहे हो ना, वो इसलिए खाया जाता है कि जो बॉडी में जो जो केमिकल पहले से रिलीज होते थे अपने से, जैसे माइंड कुछ रिलीज करता था, हम्म। कुछ पेट रिलीज करता था, अभी वो सब बंद हो चुके हैं, वो सब नहीं रिलीज करता है। तो मेडिसिन से कुछ समय के लिए उसको रिलीज करवाया जाता है, फिर धीरे धीरे क्या करता है ना, माइंड काम करना चालू कर देता है, पेट काम करना चालू करता है, जैसे जैसे काम करना चालू करता है मेडिसिन वैसे वैसे बंद कर देते हैं और शरीर अपना काम करना चालू कर देता है। और ये जो माइंड की मेडिसिन थोड़ा एक दो टैबलेट हम दे देते हैं, ये इस वजह से देते हैं क्योंकि उसकी क्रिटिकल कंडीशन होती है, वो हाइपर होता है, पूरी तरीके से घबराया हुआ होता है इस बीमारी से। और अगर कोई बंदा हमें सूझबूझ के साथ अगर मिले, वो कहे कि मेरा आप जो है निश्चिंत होके बिना मेडिसिन के ट्रीटमेंट कर दो, आप जितने दिन कहोगे मैं आपके साथ हूँ, तो मैं उसका नेचुरल भी ट्रीटमेंट कर दूंगा, सिर्फ पेट की दवाई से और थोड़ा सा उसे जो देसी हर्ब्स हैं अपना उस तरीके से। लेकिन क्या है कि बंदे को तो वही 15-20 दिन में रिजल्ट चाहिए। अब 15-20 दिन में अगर रिजल्ट लोगे तो भाई थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा अपना जो है लगाना पड़ेगा ना उस चीज के लिए। हाँ अब हाँ, वो जो एकदम एक्स्ट्रा है एक टाइम के बाद हम वो हटा देते हैं, फिर हम एकदम नेचुरल बिल्कुल उसका ट्रीटमेंट करते हैं। एकदम। नहीं देखिए, इसमें ये है ना कि अगर आदमी चाहे तो ठीक भी हो सकता है, लेकिन देखिए मैं भी था इसमें, तो क्या था कि स्टार्टिंग में मुझे लगता था ना कि मुझे माइंड की कोई दिक्कत ही नहीं है, हाँ। लेकिन अब मैं जब ठीक हो गया हूँ तब लगता था कि यार गजब माइंड उसमें हाइपर एक्टिव था, मतलब कि हम्म। हर चीज पे हाँ, पेट थोड़ा सा की कुछ। वजह से स्ट्रेस का लेवल उतना बढ़ जाता है कि आप यकीन नहीं मान सकते, आपका दिमाग 24 घंटे पेट में घुसा रहता है। 24 घंटे हमेशा कहीं खड़े रहोगे वहीं पे दिमाग, हम्म। कहीं घूम रहे हो किसी से बातें कर रहे हो वहीं पे दिमाग, तो ज्यादातर मतलब जो लोग किसी मेरे से। पास आते हैं ना अभिषेक, वो हम्म, कहते हैं जी मैंने 4 साल मास्टरबेशन किया, मैंने 5 साल मास्टरबेशन किया। यार उन्होंने अपना मसल ग्रोथ का जो लेवल है वो बिल्कुल खत्म कर रखा है। हाँ और हाँ हाँ। कहते क्या है कि जी 15 से 20 दिन में रिजल्ट मिलना चाहिए। भाई आप जो चीज 5-5 साल में बिगाड़ के आ रहे हो, 10 दिन में आपको कैसे ठीक कर देगा? नहीं नहीं नहीं। नहीं, सभी की आंखें खोल देना चाहता हूँ। जो 5-5 साल तक मास्टरबेशन करके अपना पूरा शरीर बिगाड़ के मेरे पास आ रहे हैं, वो 10 दिन की गारंटी ले रहा है। यार मैंने 6 महीने मांगे हैं, 6 महीने में बीमारी खत्म हो जाएगी, ये 100% श्योर है। लेकिन भाई 10 दिन और 15 दिन के गैप में अगर आप कहोगे कि ये आराम नहीं हो रहा है, थोड़ा सा उस चीज को लेवल पे लेके चलो, वो बहुत अच्छी बात है, कुदरत का करिश्मा है। और दवाई का बहुत अच्छा बेनिफिट है उन लोगों को जो 8 दिन में 10 दिन में कह देते हैं जी मुझे बहुत आराम लग गया। हाँ हाँ, बहुत लोग होते हैं ऐसे कि जो हाँ, मतलब कि जल्दी अफेक्ट करते हैं, उन लोग जल्दी सही होते हैं। लेकिन वो उस चीज को छोड़ते भी तो हैं। अभी देखो एक विकास बंदा था, विकास, हम्म। और उसने क्या किया कि वो मेरी मेडिसिन भी साथ में खा रहा और मास्टरबेशन भी उसने छोड़ा नहीं है, साथ साथ में चलता रहा लेके। अब जब साथ अच्छा। साथ में मास्टरबेशन चलता रहा तो उसने कहा कि दवाई तो आपकी आराम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसने मास्टरबेशन नहीं छोड़ा। फिर उसे हो गई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उसने दवाई छोड़ दी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के कारण। 2 महीने बाद, 2 महीने के बाद हम्म। मेरे पास कॉल करता है, सर मेरी दिक्कत फिर से होगी। मैंने कहा क्यों होगी भाई? कहने लगे जी मैं मास्टरबेशन कर रहा था बराबर, मैंने मास्टरबेशन छोड़ी नहीं है और मैं योग प्राणायाम भी नहीं करता था। मैंने कहा यार बहुत बढ़िया बात है भाई, हम तुझे ठीक करने की कोशिश करें तो वापस उसी गटर में, हम गटर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ये गटर में खींच रहा वापस। मेन क्या है ना, कई लोग, क्या बताऊं मैं, उतना एफर्ट डालना भी नहीं अब बहुत चाहते हैं सारे कि। लोग हैं जो शराब पीने के आदी हैं, शराब पीते हैं, दवाई भी खा रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं। भाई वो चीजें बंद करनी पड़ेगी। हाँ, हाँ अगर आप तरीके से पूरी तरीके से मेरे साथ खड़े हो आईबीएस ठीक करने के लिए, तो भाई ये बात सच है, 101% 100% कि आप आईबीएस से पूरे 6 महीने में बिल्कुल बाहर हो जाओगे। हाँ,
पक्का इसमें ठीक हो ये जाना, लेकिन भाई अब मेरे तो साथ है अभिषेक, ये इस चीज का गवाह है और पब्लिक गवाह है इस चीज की, जो मैं पहले भी वीडियो डाल चुका हूँ, ऑडियो। तो इस चीज की ये गवाह है और अपना लाइफ जो है आप लोगों के सामने शेयर कर रहा है। अब जीवन जीने में कैसा आनंद आ रहा है अभिषेक, मुझे ये बताओ। मुझे तो अभी लगता है ना कि आईवीएस जो मुझे हुआ ना, वो हम्म। सही भी था कई तरीके से। हम्म। अभी ठीक हो गया हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो आईवीएस के समय तो लगता था कि ये बहुत गलत है, लेकिन अभी लगता है ना कि ठीक हो, क्योंकि बहुत वो चीजें बहुत सिखा सारी चीजें आपको जो है बिल्कुल सावधान करके गया है कि आपको ये नहीं जैसे करनी चाहिए लाइफ में। ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, लाइफ के 3-4 साल बर्बाद हुए हैं, हम्म। लेकिन जो चीजें सिखा गया ना वो मुझे आगे के जो भी जिंदगी जीनी है, 30 साल 40 साल जो भी जीऊंगा, इतने मस्त अच्छे से खुश होकर जीऊंगा ना कि हम्म। मतलब उसको बता नहीं सकता। जो गलत चीजें थी वो कभी लाइफ में आएंगी ही नहीं, और अपने बच्चों को भी समझा के जाओगे कि ये गलत चीजें बस हैं, इसको बिल्कुल मत करना, नहीं तो लाइफ खराब हो सकती है। सबसे बढ़िया लाइफ स्टाइल सिखा गया, देश दुनियादारी हर चीज सिखा गया कि बुरे परिस्थिति इसमें कंडीशन भी खराब होता है ना, कौन आपका साथ देता है कौन नहीं देता है, हम्म। ये सब चीजें भी पता चल जाती हैं। प्लस ये बहुत बात है। सारी चीजें सिखाया जाता है आपको, शरीर से बड़ा कुछ जिंदगी में ना कोई बड़ा धन नहीं है, इसको कैसे सही रखना है, ये चीजें सिखा गया हमें ये आईवीएस, और बिल्कुल कुछ सही नहीं। बात है। अब तो लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत खुशहाल जिंदगी है। बोलते हैं ना कि दुख के बाद वो जो खुशी आती है ना, वो उसका उसे जीने का आनंद, मजा ही कुछ और होता है। उसमें आनंद मतलब कि कई गुना रहता है, बता नहीं सकते हैं। अभी क्रिकेट खेलने जाते हो? हाँ यार, पहले तो मैं और खेलता था पहले नहीं तो मुझे क्या क्या बोलते बोलते थे कि भैया मेरा मन करता है बाहर निकलने का, और मैं जो है बाहर जा नहीं पाता। एक तो मेरा वेट घट गया बहुत ज्यादा, दूसरी बात इरिटेशन बहुत ज्यादा होती है पेट की वजह से, माइंड में भी और पेट में भी। और हम्म आते क्या था कि खेलने से पहले मोशन को जाना पड़ता था, हम्म। और अब मस्त तरीके से खेल रहे हो। अब तो दिन दिन भर कभी कभी खेलते से तो ज्यादा मतलब कि पढ़ाई वढ़ाई में बिजी रहता हूँ, संडे वनडे को टाइम मिला तो हम्म। सुबह 9-10 बजे से लेके 3-4 बजे तक खेलते ही रह गया दिन भर। चलो बहुत अच्छी बात है। पहले था और कि आधे आपकी घंटे। जो है माताजी से बात हुई थी ना एक दिन, हाँ एक भाई दिन। वो सच में माताजी, भाई मेरी आंखें हो रही उस दिन। नहीं, मुझे मेरा कह रही बहुत बेटा सपोर्ट किया। कि तूने जो मेरा जो लाल है लड़का है, तूने उसके लिए मतलब ये कुछ किया, और आज हम लोग इतने खुश हैं कि अपने लड़के को देखते हैं तो मन खुश हो जाता है। बहुत सपोर्ट किया है मेरे घर में, मतलब कि एक माँ ही है जिसने मतलब कि मुझे, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है हर स्थिति में। मैंने जॉब भी छोड़ा और तबीयत भी खराब रहता था तो हमेशा पूछते रहना, होता है कई बार गार्जियन कई बार नेग्लेक्ट करते हैं, हम्म। लेकिन बहुत सपोर्ट किया है उन्होंने भी मुझे, बहुत। बहुत अच्छी बात है भाई। और जो है मेरे से तो आप जुड़े ही हुए हो उसी दिन से, हम्म। राम रहीम तो फोन पे होती रहती है। अभी बताओ लड़कों को कि आपने कब से ये दवाई बंद कर रखी है, इनको बताओ कि दवाई बंद भी होती है, इन्हें विश्वास हाँ, नहीं होता ये यार। कोई ये कोई असंभव चीज नहीं है कि बंद नहीं होती। मैं पहले ही बताया कि जैसे जैसे जो केमिकल्स आपके माइंड और पेट जो रिलीज करते हैं, वो रिलीज करना चालू कर देता है, आपको लगने लगता है अच्छा, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे इसको बंद, इसका एक टाइम पीरियड होता है कि उतना दिन चलेगा। मेरे बंद हुए हम्म। लगभग 4-5 महीने हो गए होंगे, मुझे 0% कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हमारी पेट की मेडिसिन कैसी है? बहुत अच्छी है। मैं बोल रहा हूँ ना कि जैसे कि देखो, अगर कोई चाहता है कि नेचुरली ठीक होने का हो सकता है, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये क्या है कि बहुत अच्छे तरीके से ठीक करते हैं। जैसे कि मेडिसिन है आपकी जो आपने वो बोतल भेजी थी, हम्म। वो और ज्यादा फास्ट कर देता है हर चीजों को, ठीक रिकवरी बहुत अच्छा कर देता है। हम्म। हम्म। अभी इसमें बहुत ठीक अच्छी होने का मैं बात है। बता रहा हूँ कि देखो, इसमें ठीक होने का क्या है कि बहुत सारी चीजें ठीक होने के लिए आपको, आप एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाओगे, बोलोगे कि मुझे गैस की ये वो की दिक्कत है, वो बोलेगा कुछ आपको डाइट बता पहले के तो देगा। एक्सपेरिमेंट करेगा यार, हाँ, तो वो क्या है ना, वो एक आपको, महीने में तो ये देखेगा कि तुम्हें सूट क्या हो रहा है। हाँ 1 से 2 महीने तक तो वो यही देखता रहेगा। हाँ। पहले बोलेगा 1 हफ्ते ये खाओ, कुछ बॉडी में असर दिक्कत किया तो हाँ ठीक है इसको बंद करो, अब देखना, 1 हफ्ते पता ये क्या डाइट है, फॉलो। डॉक्टर भी ऐसे ही करता है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो कोई सा भी डॉक्टर है, पहले चार हम्म, पांच दिन की दवाई देगा और देखेगा कि इसका कोई मतलब गलत प्रभाव तो नहीं है इसके ऊपर, हाँ। फिर से चेंज करेगा। जब अगली बार जाओगे जी मुझे ये दिक्कत है, फिर चेंज करेगा उसे। तो हम्म। भाई डॉक्टर भी सिर्फ एक पढ़ाई के आधार पर चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखो, डॉक्टर को, मेडिकल साइंस को मैं गलत तो नहीं कहता, बहुत अच्छी है,
और चीजों में बहुत अच्छे हैं, जो चीज स्पष्ट रूप से उन्हें कागजी कार्रवाई में दिखाई दे रही है उसके ऊपर वो बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन जो हम्म। अगर आपके रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है, कागजी कार्रवाई आपकी जो है बता ही नहीं रही है कुछ, तो वो उसके ऊपर काम नहीं करते। नहीं, कि उनको ना कोई चीजें चाहिए जिसके ऊपर वो काम करे। हम्म। इसलिए तो कुछ है ही नहीं ना, जैसे कि मान लो आपको बुखार है चाहे कोई भी चीज, तो उनको एक चीज मिल रहा है ना कि हाँ मुझे इस बुखार को खत्म करना है, तो वो लोग मेडिकल साइंस उस पे काम करते हैं। हम्म। अच्छा, मुझे एक बात तुमने कही थी कि भैया अगर जब कभी घर वाले शादी करेंगे, ये दांत वगैरह की प्रॉब्लम हो मुझे होती है, जो है ये दिक्कत होती है नाइट फेल की, और तो ये सारी चीजें थी, ये अभी इनका क्या वो है, बताना थोड़ा सा लोगों देख को। मैं एक चीज बताना चाहूँ, जैसे कि जब मेरी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी तो उस समय पेट में अचानक से बहुत गर्मी बढ़ गई थी, हम्म। तो गैस होना चालू हुआ और लगभग 1 महीने तक मुझे लगातार, मतलब कि कभी सुबह कभी रात, कभी कभी 2-2 टाइम नाइटफॉल। बताओ। मतलब कि इतना नाइटफॉल, क्योंकि बहुत गर्मी थी पेट में, मतलब रियली बता रहा हूँ कसम से, बहुत ज्यादा। और आईबीएस समझ ठीक नहीं होने के आता साथ साथ कि में सब कुछ ठीक हो जाता है। हाँ, कई बार मतलब कई बार पेशाब भी कर रहे हैं तो उसमें भी जलन टाइप का ऐसे लगने लगता था। हाँ, ये इन्फेक्शन बहुत होता है इसमें टॉयलेट का। तो वो समझ नहीं आता था क्या है कैसा है क्या नहीं है। सबसे पहले तो मैंने एक चीज बंद कर दिया कि चलो मास्टरबेशन बंद करते हैं, वैसे तो करता नहीं था, कभी कोई हो गया 2 4 5 6 महीने पे हो गया तो हो गया। हम्म। सबसे पहले मैंने उसको बंद किया कि यार इतना मतलब कि नाइट फॉल हो रहा, फिर मास्टरबेशन भी है तो ये दिक्कत हो रहा है, तो हम्म। उसको पहले बंद कर दिया पूरा फुल्ली। फिर उसके बाद मतलब कि वो तो बहुत स्टार्टिंग की बात बोल रहा हूँ, मतलब उस समय आपसे तो जुड़ा भी नहीं था। हम्म। धीरे धीरे थोड़ा बहुत योगा वोगा ये सब चालू किया, थोड़ा बहुत कंट्रोल में आया था। हम्म। बहुत दिक्कत करी थी स्टार्टिंग में, लेकिन फिर धीरे धीरे आपसे जुड़ा, फिर उसके बाद तो अब तो ये मतलब कि नहीं है, अभी 2 3 4 महीने पे कभी मुझे एक बार हो गया तो हो गया नाइटफॉल, नहीं तो ये सब नहीं। तो अभी तो टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल मजबूत होगा ना। बहुत पहले तो मैं अभी थोड़ा सा खेल देता था ना आधे घंटे कहीं पे, तो कमजोरी और हाँफने लगता था। अब तो दिन भर खेल देता हूँ, कहीं भी कूद जाता हूँ, फांद जाता हूँ, दौड़ता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कमजोरी नहीं। वही तो और बात है, देखो जब हमारी मशीनगिरी है, ये हमारा पेट, ये सही चलेगा ना तो पूरी बॉडी आपकी सही चलेगी। क्योंकि ये खाया हाँ पिया जो न्यूट्रिशन है आपके शरीर में लगेगा, और न्यूट्रिशन लगेगा, आप गलत काम रोक दोगे तो आपका जो है मसल मास बढ़ेगा। हाँ हाँ सभी को एकदम। समझाता हूँ, रक्त रस धातु मज्जा मांस एक प्रक्रिया है कुदरत की दी हुई, इस पे अगर आप काम करोगे तो जिंदगी भर कभी पछतावा ही नहीं होगा। बस। अच्छा एक चीज है, जैसे कि एक वो घर पे जो टंकी होती है पानी वाली, आप करोगे कि एक साइड से मोटर चालू कर दिए पानी भरते रहे और एक साइड से नल खोल दिए कि गिरते भी रहे, तो फिर वो हम्म। कभी भरेगी? कभी वो नहीं कभी भरेगी। भरेगी ही नहीं। तो हमारा सही वैसे ही कम से कम नल को बंद करना पड़ेगा जो पानी गिर रहा है, और हम्म। जो नीचे से उसको लेते रहो तभी तो वो टंकी भरेगी। हाँ, वही तो है ना, देखो लीक जहाँ से हो रहा है उस चीज को, हाँ उस पे स्टॉप लगाना पड़ेगा, तभी तो अपना आपका टैंक भरेगा। तो और लीक वही है, क्या आप डालते जा रहे है? हो अपने पेट में, खाना डालते जा रहे हो, आपका जो है जो बन रहा है उससे आपकी पावर स्ट्रेंथ जिससे बनती है टेस्टोस्टेरोन से, आप वो निकाल रहे हो। और बस। ऊपर तक वो भरेगा तभी, मसल मास आपका तभी बढ़ेगा जब आपको जो है टेस्टोस्टेरोन आप रोकोगे। और हम्म। टेस्टोस्टेरोन नहीं रोकोगे तो ऊपर जो है वो पानी जाएगा नहीं, वो हमेशा जो है खाली ऐसे ही रहता रहेगा। बस लीक होने 3 4 चीजें हैं जो लीक तो है, आपको लाइफ सबसे। में वही बात है कि आप यूज क्या करोगे, फिर पावर कहाँ रहेगी जब आप उसको इकट्ठा नहीं करोगे तो। हाँ एकदम सही हो जाएंगे, इसमें बस अपन थोड़ा सा लाइफ स्टाइल वगैरह सही रखें, पक्का ठीक हम्म। हो जाएंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक हो जाने के बाद लगता है यार ये तो कुछ कुछ था भी ही नहीं नहीं। था, मुझे भी ऐसे हाँ लगता था यार। लोगों को कितना समझाता हूँ तरीके से, बस थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है। अभी नैनीताल वाला बंदा जो है, उसे 8 दिन में कितना फर्क लग गया था। 8 दिन के बाद उसने कहा कि भैया थोड़ा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मैंने दवाई चेंज कर दी, दवाई चेंज होने के बाद उसने कहा 1 महीने बाद कि अब मैं ठीक हूँ। और फिर उसने जो है बैक मारी, बैक मारने के बाद फिर उसने कहा कि भैया थोड़ा सा गड़बड़ अभी भी हुआ है। मैंने कहा दवाई नहीं छोड़नी। अब दवाई छोड़ने के बाद 2 ढाई महीने के बाद भाई साहब उसका प्रॉपर बिल्कुल एकदम मस्त काम चल रहा है। अच्छा जॉब कर रहा है, अच्छा कोई टेंशन नहीं है, पेट के ऊपर ध्यान नहीं जाता, बिल्कुल मस्त तरीके से अपना काम कर रहा है। 6 महीने के अंदर पूरा बिल्कुल जीरो हो जाएगा आईबीएस, अपना मस्ती से जिंदगी जियो अपनी लाइफ में। कुछ समय का एफर्ट है, थोड़ा सा मेहनत, ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा मेहनत है, लाइफ स्टाइल अच्छा और करो। आज कल का तो जमाना इतना खराब आ गया है, आईबीएस वाले एक हमारे पांडे जी हैं बेचारे, उनके पास कॉल करते हैं पूछने के लिए कि कैसा विराट सर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप ले रहे हो,
कैसा वो कर रहे हैं, पता नहीं उनका नंबर कहाँ से लोगों के पास जा रहा है, क्यों अपना बिन फालतू में। यार अगर अपनी बीमारी ठीक करनी है तो एक बार 1 मंथ ट्राई करने में क्या जाता है बे। हाँ, सबसे बड़ी बात ये भी आपने अच्छा बोला कि और अगर सबसे किसी बड़ी को। बात अभिषेक एक और भी तो है, देखो हम फीस अगर मान लें जीएसबी पैथी की तरह की, भाई 27,000 डलवा लिए पहले ही। और सारे बहुत सारे हैं यूट्यूबर्स जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, 15 से 10 हजार वो शुरू में डलवा लेते हैं। और हम्म, बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे हैं 200-200 रुपए में लोगों को बहका रहे हैं, 200-200 रुपए के चक्कर में लोग सोचते हैं कि 200 रुपए में यार ट्रीटमेंट दे रहा है, ले लो भाग के। वहां से विश्वास हम्म, खत्म हो जाता है उनका, क्योंकि कुछ एक मिलता मिनट। तो है नहीं उनके पास। हाँ, इसी में ये बोलना चाहूंगा ना कि अगर किसी को हाँ लग रहा है कि शक है, डाउट है, तो हाँ। थोड़ा मतलब कि मन को शांत करके 1 महीने का ट्रीटमेंट ले ले, ज्यादा नहीं। जिंदगी में इतना पैसा बर्बाद किया, 1,000, 2,000, 3,000, और थोड़ा सा खत्म कर ले, थोड़ा सा कर ले, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब देखो मेरी लेकिन बॉडी इतनी अच्छी बन रही थी, शरीर इतना अच्छा हो रहा था, लेकिन मुझे हो गया डेंगू। अच्छा। ठीक है। और मैंने आपको बताया था डेंगू के बाद मुझे होगी खांसी, डाइट हाँ। छूट गई। अब हम्म, देखो अगर आप अंदर अच्छा नहीं डालोगे तो शरीर कैसे बढ़ेगा। तो डाइट छूट हाँ। गई, दवाइयां चली, एलोपैथी। अगर मैं हम्म, आईबीएस में होता ये दवाइयां मुझे डैमेज कर देती दोबारा से। हाँ। और तो क्या हुआ, फिर से मुझे कल 2-3 दिन पहले अभी बुखार हुआ। 2-3 दिन बाद हम्म, के बुखार के बाद मैं फिर उसे आराम से आसानी से झेल गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है ना कि मैं मेहनत करना छोड़ दूं, यार जिंदगी में मेरे साथ ये कुछ हो रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है, उसे झोली फैला के लो आराम से, और उसका जो है अच्छी तरीके से सोचो कि मुझे करना क्या है अपनी लाइफ में। बस बस। सबसे पहले ना मतलब कोई भी चीज हो रहा है जिंदगी में, कुछ भी हो रहा है ना, घबराना नहीं, एकदम शांत रहो। बस बोलो ये ठीक हो जाएगा, हर चीज ठीक हो जाएगा। जितना ज्यादा आप हाथ पैर मारोगे, घबराओगे, उतना ही ज्यादा वो चीजें दिक्कत करेगी। हम्म। छोटे बच्चों को देखना, इतनी हम लोग आईबीएस है ना, छोटे बच्चों को भी हो जाता है, इतने भयानक भयानक बीमारी ना, जो गोदी में रहते हैं चाहे छोटे खेलते फिरते रहते हैं, कुछ नहीं उनको दिक्कत नहीं होता, वो 2-3 महीने 4 महीने भी दवाइयाँ चलती ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग टेंशन ही नहीं लेते छोटे बच्चे। हम्म। बचपन में मैं देखा हूँ, मेरे घर के बगल में एक बचपन छोटा में तुमने देखा होगा, तुम खेले होंगे, घुटने बहुत बार फूटे होंगे, बहुत बार। खून भी बहुत बार निकला होगा। अरे कई बार साइकिल से गिर गया, पैर छिल गए रोड पे, कई बार बाइक कभी से कोई गिर गया। टेंशन ली है। कुछ नहीं। मालिक के ऊपर छोड़ देता है बच्चा सब कुछ। कोई और दिक्कत आज की नहीं। टेंशन, हाय मैं डॉक्टर के जाऊं, पट्टी करवाऊं, यार मैं इसकी दवाई खाऊं, ये जख्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। खेलते खेलते ठीक हो जाती थी वो बीमारियां। अरे हजारों बीमारियां पहले तो ऐसे ही ठीक हो जाती थी, कोई टेंशन नहीं है। चोट लगा है फिर वैसे ही दौड़ रहे हैं। अगर और आप भाई, हैप्पी रहोगे ना, सबसे बड़ी हाँ बात, मेरी, खुश रहोगे ना, बिल्कुल कुछ वही बात है। बीमारी देखो यार मैं तो वही कहता हूँ कि भाई 3,000 में कुछ घसने वाला नहीं है। अपन, मेरी फीस जो है सभी को पता है, 3,000 रुपये है। और नहीं। ऐसे भी नहीं कि भाई मैं जो हूँ जो है 6 महीने की इकट्ठी डलवा रहा हूँ। शुरू के मंथ आओ, ट्रीटमेंट लो, और ट्रीटमेंट में ही खुद पता चल जाएगा कि आपको आगे लेना है नहीं लेना है कि हाँ, नहीं। 1 महीने ट्राई करने में क्या जाता है। कुछ भी नहीं जाता यार। भाई अगर मेरे जमाने में कोई ऐसा होता ना ट्रीटमेंट करने वाला, तो मैं तो खुद लेता यार। मैं तो और मैं ये इतनी गारंटी नहीं तगड़ी बीमारी पे काम करने की जरूरत ही क्या थी, मुझे टेंशन फ्री ना रहता क्या। सही बात है, अब मैं गारंटी बोल रहा हूँ कि अगर कोई आएगा ना 1 महीने के लिए, वो दोबारा जाएगा नहीं, तो मैं गारंटी बोल जाएगा रहा नहीं, ये तो बात सच है। हूँ, पक्का बोल रहा हूँ। गया ही हाँ नहीं भले कोई आज तक। कोई डाइवर्ट कर दे, उसको कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर वो देखो दोबारा ना आने से दोबारा आएगा। सभी जितने भी भाई हैं, मेरी एक बात सुन लो, अगर किसी ने मेरे पास कम फीस डाली है या फाइनेंशियल कोई दिक्कत की वजह से उसकी मेरी तू मैं कुछ हुई है, आज तक हुई नहीं वैसे, उसकी वजह से अगर कोई मेरी बदनामी करना चाहता है तो भाई वो गलत है, उसकी बात ना सुने। और ये मेरा भाई है अभिषेक, जान से प्यारा है, और आपका जो है रहने वाला बिहार का है। भाई इसलिए बना है क्योंकि भाई ने जो है पूरा ट्रीटमेंट तसल्ली पूर्वक लिया है, और किस हालत से लिया था और आज क्या हालत है, ये अपने मुंह से सारी चीजें बता रहा है। बस अपने संबंध जो बने भाई से, वो इसलिए क्योंकि इसका नेचर बहुत अच्छा है, और मैं इसके प्रति जो काम कर पाया हूँ वो उस पे 100% जो है खरा उतरा हूँ। सबसे ये तो है ना भाई, कि हाँ अगर सभी कोई के लिए ठीक मैं होना वही चाहे। बोलना चाहूंगा कि अपना ट्रीटमेंट अगर कराना है तो मुझसे कराएं। और रही पैसे की बात, तो भाई देखो, पैसा आप डॉक्टरों के पास भी फूकते हो, मेडिकल स्टोर के पास भी फूकते हो, आप नेचुरल कोई चीज यूज करोगे वहां भी फूकते हो, बिना पैसे के तो भाई कोई टाइम किसी को नहीं देता है। नहीं नहीं नहीं।
सही बात है। कुछ अपना कोई समय दे रहा है तो थोड़ा बहुत कुछ लेगा, लेकिन एक चीज ये भी है कि वो कहीं भी ट्रीटमेंट ले, लेकिन उसको उतनी चीजें सीखने को नहीं मिलेगी जितना उसको यहाँ पे सीखने आपके पास मिल जाएगा। अब तुम कभी कभी हो जाते थे डीमोटिवेट, तो फिर हाँ। मैं मेरे पास कॉल करते थे, क्या कभी बिना हंसे हुए गए हो? कभी ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिना हंसे हुए। मैं कभी टेंशन में रहा, कॉल किया, 10 मिनट 5 मिनट की बात कर ली, उतने में ही सारा मतलब कि कई बार हो जाता है ना, मेरे डाउट पास आता है, कभी कभी ऐसा होता डीमोटिवेशन। था, अभिषेक का फोन आता था और जैसे बैटरी की ग्रेविटी डाउन नहीं हो जाती, हाँ। और मैं उसमें फिर चाबी भर देता था, फिर चार्ज कर देता कि नहीं टेंशन मत ले यार, मैं खड़ा ना तेरे सामने। इसमें पता है बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई हिम्मत बढ़ाने वाला रहे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आदमी खुद से हिम्मत उतना नहीं बढ़ा पाता। हाँ होता है कि हमेशा खुद को पॉजिटिव बातें बोलते रहे कि नहीं मेहनत करो ठीक हो जाओगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि लगता है यार कि अब कुछ हो ही नहीं सकता जिंदगी में, हाँ लेकिन कोई रहेगा ना साथ में। और सबसे भाई, बड़ा मुझे ऐसे ऐसे बंदे हैं मेरे पास अभिषेक। चलो आप तो जो है बिल्कुल क्योर हो चुके हो। अभी जो नासिक वाला बंदा है वो मुझे कह रहा था कि सर मैं 15 साल ट्रीटमेंट लिया इधर उधर, 15 साल से झेल रहा हूँ आईबीएस, आज तक मैंने अपनी लाइफ में ऐसा ट्रीटमेंट नहीं देखा बता। कि 8 दिन की दवाई खाने में मेरे घर वाले इतने खुश हैं, मेरी बीवी इतनी दुआएं दे रही हैं कि मतलब मेरा हस्बैंड जो है फिर से वही मतलब जो है हमारे प्रति विचार आ गए, वो गुस्सा कम हो गया, वो पेट में जो दोपहर का खाना खाते थे वो बंद कर दिया था इन्होंने, अब फिर दोपहर का खाना मांगते हैं, आते ही अच्छे से रहते हैं, संतुष्ट होके जो है रात को आराम से सोते हैं, बात करते हैं, नेचर अच्छा हो गया है। सही या बात कि है मतलब। कौन कौन मिल गया है? उसने कहा कि यार जो है एक मिला है भाई है, वो ट्रीटमेंट उसने किया है ऐसे ऐसे। यार बहुत जबरदस्त आदमी है। अरे जिंदगी बहुत हसीन हो जाती है, बहुत आनंदमय हो जाता है एक बार ठीक हो जाने के हाँ बाद। हाँ, वही तो बहुत बात अच्छा। है। अब देखो मेरा वही मैं बता रहा हूँ, डेंगू से जो है मेरा मसल मास जो है कम हुआ, दवाइयाँ चली, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े नहीं हिम्मत हारता यार कोई। मैं फिर नहीं जिम नहीं, अभी ये जो है शादी के बाद जिम जाना शुरू करूंगा, फिर से बढ़ाऊंगा। जिंदगी में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, कोई भी चीज कुछ क्षण के लिए है, हर चीज को चला जाना है। हम भी हम्म, आए हैं जिंदगी में, कुछ क्षण के लिए हैं पृथ्वी पे, फिर चले जाएंगे हम भी। बिल्कुल। देखो भगवान भी उस वो मालिक है, उसकी एक जिद होती है इंसान की हम्म, किसी की चीज को लेके, अगर वो उसके हम्म। ऊपर काम करे ना भाई तो उसकी जिद पूरी होती है। भगवान भी एक टाइम ये कह देता है यार ये नहीं मानता, दे देना यार, रोज एक आके तेरे सामने हाथ फैलाता है, दे दे। पता है जिंदगी में ना हर चीज हिम्मत की चीजें होती हैं। एक मूवी है, एक्स मैन मूवी है, हॉलीवुड नाम है उसका। हम्म हॉलीवुड का है, एक्स मैन नाम है। एक्स मैन 1 2 3 4 5 सीरीज है। हम्म उसका जो हीरो है ना, हॉलीवुड का हीरो है वो, हम्म रियल लाइफ में उसे 6 बार कैंसर हुआ है, 6 बार। कई लोगों को ना एक बार होता है तो वो लोग हिम्मत हार के मतलब कि खत्म हो जाते हैं। कई लोग तो हिम्मत के कारण ही मर जाते हैं कैंसर में। हम्म उस बंदे को लाइफ में 6 बार हुआ है और 6 बार मात दिया है, बोला कि होना जितना बार हो, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। हर बताओ। बार होता उसके साथ क्या पता क्या है जिंदगी में बहुत। उसका आप देखना कई बार, इतना मतलब कि हिम्मत वाला वो बंदा है। मूवी भी करता है, हर चीज करता है, बहुत फेमस एक्टर है वो। हम्म, उसे लाइफ में 6 बार हुई है, बोलता है कि जितने बार होना है वो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो हाँ इतना वही हिम्मत, तो उसी बात है तरह यार ये भी लोगों है की। कि मैं बस यही कहना चाहूंगा इस ऑडियो के थ्रू कि भाई जितनी भी जनता है इधर उधर ना जाए, हम्म, अपना सही अपने माइंड से सोचो करना क्या है। आप बस किसी के भी पास जाओगे वो बंदा आपको बहकाएगा 100%। कोई इसमें बंदा सबसे होगा बड़ी जो चीज सोच यही सही होती है सलाह देगा। बेकार। हाँ पर मैं मानता हूँ कि जब बीमारी आपको है तो सलाह किसकी लेनी है यार। सही बात है। हमने कभी सलाह नहीं ली, अभिषेक ने कभी किसी की सलाह नहीं ली, जॉब छोड़ी हम्म, अपने दम पे छोड़ी। 40-50 हजार किसे बुरे लगते हैं महीने के? अपने दम पे छोड़ी, जिंदगी बचेगी तो साला लाखों उपाय। बहुत बहुत जिंदगी बचेगी तो फिर से कमाएंगे। ये बिल्कुल। शरीर, ये जिंदगी तो थी जिसने जॉब दी थी मुझे। हम्म, फिर ये शरीर और ये जिंदगी, हंसी खुशी सब चीजें रहेगी तो दोबारा से देगी। भगवान ऊपर वाले हैं, सब देख रहे हैं, तो ठीक हो बिल्कुल यार जाएगा। वही बात है। तो लोगों से क्या हिम्मत कहना रखिए चाहोगे ये बताओ। मैं बस यही बोल रहा हूँ, जो हिम्मत हार के छोड़ भी दी है ना कि अब कुछ नहीं हो सकता, एक बार लास्ट ट्राई करें। ऐसा कुछ नहीं है जिंदगी में, मैं खुद सामने एग्जांपल हूँ, आप भी हो, ठीक हो चुके हो। इससे बड़ा क्या मतलब कि और उदाहरण चाहिए कि ये चीज ठीक भी हो सकती है। ट्रीटमेंट ले पक्का, नहीं ठीक तो कम से कम 1 महीने के लिए ले, बाद में छोड़ देना।
पहले ही से मतलब कि ऐसा प्री अजम्पशन कर लेना कि नहीं। भाई मैं भी पब्लिक को समझाने की बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और एक दिन ऐसा आएगा कि पब्लिक समझेगी। और सबसे बड़ा पता है इसमें, मतलब कि इतना एफर्ट मैं भी थोड़ा बहुत आपके साथ इसमें लगा देता हूँ कि इसमें जो और देखो हीरे कुछ चलेगा ना लोग ऐसे वो। होते हैं अभिषेक कि फिर भी गलत कमेंट करते हैं कि ये तो अपना बिजनेस बढ़ा रहा है, ये तो अपना ये बढ़ा रहा है। भाई जिस पेड़ पे फल लगते हैं पत्थर लोग मारेंगे, इस चीज का हाँ वो ध्यान तो, रखना। जहाँ पे फल है ना जिस पेड़ पे, उसको पत्थर भी लगेंगे, उसका ध्यान मत देना। मुझे सबसे बड़ा दुख इसलिए होता है ना कि जो आप ये कर रहे हो, मतलब कि सबसे ज्यादा इसमें फंसे हुए लोग अपने भाई बंदे हैं, अपनी उम्र के, सबसे ज्यादा नौजवान युवक। उनकी जिंदगी में अभी करने को बहुत कुछ है और वो इसमें फंस के 20 अपनी से लाइफ खराब 30 कर रहे के हैं। बीच बीच बहुत। बहुत, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ ना कि वो लोग आए, ठीक हो, जल्दी से अपनी जिंदगी दोबारा से अच्छे से चालू करें। कोई ये बहुत हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है ये। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मुझे सबसे दुख यही लगता है कि अपने नौजवान युवक भाई लोग हैं, वही लोग फंसे हुए हैं इसमें। यार पता नहीं यार इनको क्या हो रहा है, ये जो मनोचिकित्सक डॉक्टर हैं, साइकेट्रिस्ट, लोगों को थैला भर भर के दवाई दे रहे हैं यार। और वो भी दे रहे हैं, क्या नाम, एंटासिड भी दे रहे हैं साथ में हाँ। प्रॉपर खाने के लिए। भाई ऐसे साइकेट्रिस्ट से बचो। एक बंदा है गोरखपुर का, नाम उसका मैं लेना नहीं चाहूंगा, वो साइकेट्रिस्ट के पास जाता है और इतनी दवाइयां लेके वहां से आता है कि दिखाता है, मेरे को भेजता है, सर देखना ये दवाई है। मैंने कहा यार तू खाना क्या खाएगा जब ये दवाइयां इतनी दे रखी है तुझे। अब गिनी चुनी दवाइयों की जरूरत होती है इसमें, सिर्फ माइंड के लिए, इतनी नहीं, मेन इसमें पेट की होती है। हाँ क्योंकि सेरोटोनिन जो बनता है हमारे पेट में बनता है, माइंड में नहीं बनता। माइंड को तो सप्लाई करता है, और फिर माइंड जो है सिग्नल सप्लाई करता है पूरा जो है बॉडी को आपकी। बस 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 वही है। तो ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़े रहने के लिए मेरे साथ भाई। जी। और मैं तो परमात्मा से दुआ करूंगा भाई फूलो फलो, और अपनी लाइफ बहुत खुशी से जियो। अरे आपकी बस ये है आदमी, दुआ है आपकी और ऊपर वाले की, बस आदमी ठीक है, बस और क्या चाहिए। और रोज 1 घंटा खेला करो, हाँ वो तो होता ही 2-4 रहता है छक्के मेरे नाम के मारा करो। अपना। हाँ। अपना इंडिया तो यार इस बार बस निकल ही गया, चलो कोई बात नहीं। वो भी नहीं हारेंगे यार, वो दोबारा फिर आएंगे ग्राउंड में। आ रहे हैं 10 तारीख से, 10 तारीख चलो के साथ अपने का है। ठीक है भाई, फिर है ना। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका।